मिर्जापुर में भी महिलाओं ने मनाया हरतालिक तीज पर्व। मिर्जापुर में भी महिलाओं ने हरतालिका तीज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। हरतालिका तीज का पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्ते को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। साथ ही फिर हरतालिका तीज की कथा सुनती है। हरतालिका तीज की कथा सुनने व पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि प्राप्त होती है। यह कथा बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरतालिक तीज की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इंडिया तक न्यूज के लिए मिर्जापुर से अश्विनी गुप्ता की रिपोर्ट। तो हमें सुनाना पड़ रहा है। कहा जैसे वेदों में साम वेद, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से समस्त व्रतों में हरतालिका व्रत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। कहा जब तुम्हारा जन्म हिमवान के यहाँ हुआ तो पर्वत की पुत्री होने के कारण तुम्हारा नाम पार्वती पड़ गया। कहा तुम बाल्यकाल से ही बहुत तपस्या कर रही थी। जब जाड़ा पड़ने लगे तो तुम जल में बैठ करके पूजा करती थी। गर्मी का समय आवे तो चारों तरफ अग्नि जला करके पांचवा सूर्य को साक्षी दे करके करती थी। कहा बरसात में खुले मैदान में बैठ करके जाड़ा गर्मी बरसात सब सहती थी। कहा हिमालय से जो धुआं निकलता था बर्फ से, कहा उसे पी करके तुम रहती थी। पत्ता खा करके तुमने जीवन व्यतीत किया, लेकिन बाद में उसको भी छोड़ दिया, तो तुम्हारा एक नाम पड़ गया अपर्णा। पत्ता से भी नाता तुम्हारा खत्म। पिताजी बड़े चिंतित थे कि ये कन्या में किसको दूं। कहा उसी समय में नारद जी का आगमन हुआ। अहिमवान बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी का स्वागत किए और कहे कि महाराज कैसे आप पधारे, बड़ी कृपा आज हमारे ऊपर आपने किया। पाद्य अर्घ विष्टर से उनका स्वागत किया, जल जलपान कराया। नारद जी ने कहा कि देखिए योग्यम योग्याय दातव्य, सुयोग्य कन्या को किसी सुयोग्य पति के साथ ही विवाह करना चाहिए। हमारे विचार से ब्रह्मा विष्णु महेश में से भगवान विष्णु का कोई जोड़ नहीं। और भगवान विष्णु चाहते भी हैं आपके का, यही जो गलत बोल दिया कि वो चाहते भी हैं, इसीलिए आज तक नारद का विवाह नहीं हुआ। एक ही गलत बोलने के कारण ये दंड उनको मिला। इसके बाद हिमवान ने कहा यदि लगा करके कहा कि यदि भगवान विष्णु हमारी कन्या को चाहते हैं तो हम हर तरह से तैयार हैं, अपनी कन्या का विवाह उनके साथ मैं कर दूंगा। इतना सुनते ही नारद जी ऊपर गए। इधर हिमवान बड़े प्रसन्न हुए, भीतर आए तो अपनी पत्नी से कहा कि जिस पार्वती के विवाह के लिए हम लोग इतना चिंतित थे, आज स्वयं घर बैठे विवाह तय हो गया, विष्णु भगवान के साथ इनका विवाह हो गया। ये बात पार्वती सुन गई घर में, वो बड़ी दुखी हुई। अब चलती अपने सखी के यहाँ आई तो मूर्छित होकर के गिर गई। सखी ने जल का छींटा दिया, होश में आई। तो ये हुआ क्या बात है? उन्होंने कहा तुम लोगों से तो कोई बात छिपा नहीं है, मैंने आज तक जो भी कुछ पूजा पाठ किया वो शंकर जी को प्राप्त करने के लिए किया, पर तातम कृतम अन्यथा, हमारे पिता ने सब पर पानी फेर दिया। अब वो भगवान विष्णु के साथ करना चाहते हैं, मैं उनके साथ करना नहीं चाहती। तो कहा तुमको सखियां हर करके ले गई जंगल में, न तुम रहोगे यहाँ न विवाह होगा। तो कहा अलभी ही हरिता यशमा सा हरितालिका, तुमको सखियां हर करके ले गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। तीज तिथि को होता है इसलिए तीज हम लोग कहते हैं। कहा भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष था, तृतीया तिथि थी, हस्त नक्षत्र था, सिंह राशि पर सूर्य थे। ऐसे दिव्य मुहूर्त में तुमने हमारा आराधना किया। रात 12 बजे कैलाश डगमगाने लगा, हमारा ध्यान भंग हुआ।
हमने सोचा क्यों, क्या भूकंप आ गया, क्या हुआ, ये पर्वत हिल रहा है। तो तुम दिखाई पड़ी कि ओ तुम्हारा व्रत पूर्ण हो गया। मैं तुरंत जंगल में प्रकट हो गया, यहाँ से उठाओ जंगल में पहुँच। हमने तुमसे कहा कि प्रसन्नोस्मि वरम ब्रूहि, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो, तुम वरदान मांगो। तो तुमने कहा कि भर्ता चैव जगत प्रभु हो, हे संसार के स्वामी, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो आप हमारे पति बनिए। भर्ता माने पति होता। तो शंकर ने कहा तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। मैंने वरदान दे करके और तुरंत हम पुनः कैलाश पर आ गए। इधर तुम्हारे पिताजी चारों तरफ खोज रहे थे। उनको बार बार आशंका हो रही थी कि हम विष्णु भगवान को कह चुके हैं विवाह करने के लिए, इस कन्या का हरण कोई देवता, कोई राक्षस, कोई किन्नर कर लिया, अथवा कोई हिंसक जीव जंतु इसको खा गए या गंगा में बह गई, क्या बात हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कहा वो सबसे पूछते फिरते थे कि हमारी कन्या कहाँ है। कहा ऐसा करते करते रात बीत गया। प्रातः काल वो जो थे पहुँचे नदी के तट पर, जहाँ गुफा थी। अब गुफा के पास जा कर के जो है उन्होंने देखा कि उनकी कन्या ही थी। तुरंत वहाँ पहुँच करके जो है बिटिया को जगाया और पूछा कि यहाँ तुम लोग कैसे चले आए। तो तुमने यही बताया कि पिताजी ये बात है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं वचन दे रहा हूँ कि तुम जिससे चाह रही हो मैं वही करूँगा, विवाह तुम्हारा शिव के साथ करूँगा। इसको आश्वासन दे करके तुमको घर ले आए और शुभ नक्षत्र मुहूर्त में हमारे साथ विवाह कर दिया। तब से तुम हमारे आधे आसन की अधिकारिणी ही नहीं, हमारे आधे शरीर की भी अधिकारिणी बन गई है। कहा ये